बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की जो मैं चीज़ आपको दिखा रही हूँ वो है तवा, जो कि हमारे लिए बहुत दिन रात ज़रूरी है। इस पे हम घर वालों के लिए रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, नान बनाते हैं, तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो घरों में तवे होते हैं वो साइडों से सारे ग्रीस और घी से लबरेज होते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा तंग आए होते हैं। जब रोटी पकाते हैं साइडों से घी आना शुरू हो जाता है और रोटी हमारी कड़वी हो जाती है, जो खाने को दिल नहीं करता, और वैसे भी इससे पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी और आप इस वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और फिर इसी तरह इसको फॉलो कीजिएगा। आप ये देखें, मैं इसको तवे की सफाई को आपको दिखाती हूँ और आपने इस तवे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है और इसको देखना है। ये देखें, रोटी जब हम तैयार करें तो रोटी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फुल्का तैयार हो और इससे हमें ना कोई तकलीफ़ हो और ना ही रोटी कड़वी हो। इसके लिए ये सबसे पहले आपने चूल्हे पे तेज़ आंच पे इसको रख देना है 5-6 मिनट के लिए। अगर ये ठीक से गर्म ना हो तो 3-4 मिनट आप और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, और जब ये अच्छे से इसमें धुआं निकलना शुरू हो जाए और ये सारी तरफ से चारों तरफ से ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसकी सफाई शुरू करेंगे। अब ये देखिए, मैं इसको अच्छे से गर्म कर रही हूँ और आपने ख़ुद भी चेक करना है कि ये तकरीबन ये जो तवा है चारों तरफ से गर्म हो गया है। और ये देखिए, इसके छिलके उतर रहे हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। जब हम रोटी पकाते हैं तो ये छिलके भी साथ चिपक जाते हैं। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखिए, बहुत तेज़ गर्म हो चुका है ये तवा हमारा और इसमें धुआं आना शुरू हो गया है। और आपने भी इसको इसी तरीके से गर्म करना है और चारों तरफ इसको अच्छे से इक्वल गर्म करना है ताकि जब हम इसकी सफाई करें तो सफाई में ये आसानी से साफ़ हो जाए। अब मैं इसको गर्म करने के बाद इसको मैं सफाई करने के लिए आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह साफ़ करना है। ये हमारा सेंक है और सेंक के बीच में मैंने गत्ते का पीस रख दिया है और उस गत्ते के पीस के ऊपर हम इस तवे को साफ़ करेंगे ताकि सेंक भी ख़राब ना हो। अब ये मैं इस गत्ते को रखने के बाद तवे को, जो कि बहुत गर्म है, इसे अपने हाथों को भी ज़रा एहतियात कीजिएगा और एक तेज़ नाइफ़ ले लें। उस नाइफ़ से आपने इसको खुरचना है और ये जितना गर्म होगा ये उतना ही जल्दी साफ़ होगा और आसानी से ये जो ग्रीस और ये छिलके बन चुके हैं इस छुरी से ही ये उतर जाएंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने थोड़े ज़ोर से इसको छिलकों को छुरी के साथ उतारना है और ये देखें किस तरह ढेरों के हिसाब से ये खुरचन से साफ़ हो रहा है और इसमें से कितना ज़्यादा ग्रीस वाला गंद निकल रहा है। अब मैं इसको आपको चारों तरफ से खुरच के दिखाऊंगी और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये गंदगी हमारे पेटों में जाती है और फिर हमें बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो इससे पहले कि हम इसकी सफाई का सिलसिला कर लें तो ताकि ये ग्रीस वगैरह इसमें से हट जाए और तवा बिल्कुल साफ़ हो जाए, जब हम फुलके बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त फुलके तैयार हों और उसमें ये कड़वाहट और ग्रीस वाला घी रोटी में शामिल ना हो। अब मैंने इसको चारों तरफ से खुरच दिया है और फिर दोबारा अगर इसमें से खुरचन सही नहीं हुई तो आप दोबारा चूल्हे पर रख दें, फिर गर्म करें और इसको इसी तरीके से आप दोबारा खुरच लें। अब मैं इसके ऊपर चारों तरफ नमक डाल दूंगी। नमक डाल के फिर हम इसको गर्म करेंगे
गर्म करने के बाद इसको खुरचेंगे ताकि जो ग्रीस है इसमें जज्ब हो जाएगी और ये मज़ीद अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर आपने नमक नहीं डालना तो आप रेत भी डाल सकते हो। इसी तरह से आप इसमें रेत डाल के चारों तरफ दोबारा इसको हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि उसी तरीके से गर्म हो जाए और ये इस नमक के साथ मज़ीद साफ़ होगा और इसमें जितनी ग्रीस लगी है वो इसमें जज्ब हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ ये नमक फैला दिया है। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये दोबारा से गर्म हो जाए। जो इसके नीचे ग्रीस वगैरह रह गई है वो हम इस नमक के साथ इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको काफ़ी गर्म कर लिया है। अब फिर इसको मैं नाइफ़ के साथ रगड़ लूँगी और इतना रगड़ेंगे कि जितना इसके नीचे ये तह जम चुकी हैं ग्रीस की उसको हम दोबारा से साफ़ करेंगे। ये देखें नमक हमारा सफ़ेद था, अब ये कितना काला हो गया है इसकी गंदगी से और ये सारा जो इसमें ग्रीस है इसमें जज्ब हो रही है। अब मैं इसको दोबारा से खुरच रही हूँ और इसको रगड़ रगड़ के छुरी के साथ जितना गंद जमा हुआ है इसमें वो निकाल लेंगे। और आप पीछे से भी तवे के ऊपर से भी और पीछे से भी देखिए अगर कोई इस तरह की ग्रीस वाली कुछ चीज़ बनी हुई है तो उसको भी आप अच्छे से रगड़ लें, खुरच लें, लेकिन इधर नहीं है इसलिए मैं इसमें ज़रा कम रगड़ रही हूँ। जो फर्स्ट है उस पे मैं ज़्यादा रगड़ रही हूँ ताकि इसमें से ये जितनी ग्रीस है आसानी से साफ़ हो जाए। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त सिर्फ रगड़ा है तो इसमें से जो ग्रीस वगैरह निकली है वो साफ़ हो चुकी है और साइडों पे जितना गंद था वो हमने उतार दिया है। और आप तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इसी तरीके से करें तो ये बढ़ेगा नहीं। ये ऐसा ऐसा आप करती रहेंगी तो ये आपका तवा साफ़ रहेगा। ये नहीं कि आप सालों बाद इसको करें, महीनों बाद करें, नहीं, आप हफ्ते में 2 मरतबा इसको और घर में 2 तवे लाजमी रखें। अगर एक तवा ख़राब हो गया है उसको सफाई के लिए एक तरफ कर दें तो और साफ़ वाला तवा यूज़ करें। इससे आपको कोई बच्चों को बड़ों को बीमारी नहीं लगे। देखिए ये गत्ता साफ़ सुथरा था, अब ये गत्ता किस कदर गंदा हो गया है इसकी ग्रीस की वजह से। और आप यकीन करें कि जब हम रोटी पकाते होंगे तो उस वक़्त ये रोटी का क्या हशर करता है। तो आप भी इसको बड़े अच्छे तरीके से बड़े साफ़ तरीके से देखिए कि हमने इसको लाजमी साफ़ रखना है और घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी। आप ये देखें इसको मैंने पानी से साफ़ करके इस पे लिक्विड डाल दिया है और मुझे कुछ तारें लेनी है, तारों से मैं इसको रगड़ के साफ़ करूँगी और फिर मैं इसकी सफाई आपको दिखाऊंगी कि ये किस कदर अच्छा लगेगा और आप भी खुश होंगी। और जब आप इस पे खाना रोटियां वगैरह जब तैयार करेंगी तो पकाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये फुलके आपको बहुत अच्छे लगेंगे और सब घर वाले खुश होकर खाएंगे और मेहमान भी। अब मैं इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ तारों के साथ और इसमें अब कोई भी रुकावट नहीं आ रही। तारें आसानी से तवे के ऊपर फिर रही हैं और ये बहुत क्लीन हो गया है और ये इस्तेमाल के अब काबिल हो चुका है। अब मैं इसको धो के साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। आपने भी इसको इसी तरीके से साफ़ करना है। इंशाल्लाह आपके भी तवा बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा और रोटियां भी आपकी बहुत शानदार पकेंगी और आपने हफ्ते में इसको 2 मरतबा लाजमी धोना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। एक बार फिर देख लीजिए कि तवा कितना चमक गया है और कितना साफ़ हो गया है। आप इसे ज़रूर इस रेमेडी को करके देखिएगा।